गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के टॉपिक है मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड, जिसमें हम टोटल 30 एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली फ्रेंड। यकीन मानिए ये जो टॉपिक है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव रक्त से ह्यूमन ब्लड से डायरेक्टली पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसका आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन के देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा, उसका डिस्कशन कैसा है। सभी क्वेश्चन का आंसर का उसका एनालिसिस पूरा डिटेल में किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त के मुख्य कार्य क्या है। रक्त जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है रक्त का। तो ये रक्त परिवहन करता है शरीर में, ठीक है, सुरक्षा भी प्रदान करता है, विनिमय भी करता है। यानी कि जो रक्त है ये ऊपर सब परिवहन भी करता है, सुरक्षा भी करता है, विनिमय करता है, यानी कि उपयुक्त सभी करता है। रक्त का ये मुख्य कार्य होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। रक्त के 3 मुख्य कार्य होता है, परिवहन, संरक्षण और विनिमय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बताना है यहाँ पे कि कौन सा जो पदार्थ है वो रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बताना है यहाँ पे कौन सा पदार्थ है जो रक्त द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आवागमन कराना रक्त का ही काम होता है। यकृत या गुर्दे द्वारा डिऑक्सीफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ ये भी रक्त का ही करता है। पाचन क्रिया से पोषक तत्व ये भी रक्त ही करता है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों जो ऑप्शन है ये रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये तीनों यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। देखते हैं इसमें दिया हुआ है, रक्त फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस सहित पदार्थ का स्थानांतरित करता है। पाचन तंत्र से पोषक तत्व यकृत या गुर्दे द्वारा डिऑक्सीफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद ग्रंथियों से हार्मोन, कोशिकाओं और त्वचा से गर्मी जो शरीर के तापमान को विनियमित करने में क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है यहाँ पे, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं इनके आरबीसी के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, किसे, एरिथ्रोसाइट को, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट के रूप में भी जाना जाता है और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है यहाँ पे, प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होता है वो किस और नाम से जाना जाता है प्लेटलेट को, तो थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होता है इसे प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, किसे, थ्रोम्बोसाइट को। देखते हैं इसमें, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के रूप में भी जाना जाता है, वो अस्थि मज्जा से उत्पादित विशेष रक्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कौन सी घटक पाई जाती है, तो प्रोटीन भी पाई जाती है, गैस भी और पोषक तत्व यानी कि उपयुक्त सभी पदार्थ ये पाई जाती है, किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। श्वेत रक्त जो कोशिकाओं है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखते हैं इसमें दिया हुआ है, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC को ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है और इसे 2 ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रोनोसाइट्स में भी विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है, रक्त क्या होता है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक होता है जिसे रक्त हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है मानव रक्त। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा रक्त घटक परिसंचरण तंत्र में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करके रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन है, कौन सा रक्त घटक परिसंचरण तंत्र में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करके रक्तचाप बनाए रखने में मदद करता है, कौन करता है, तो ये प्लाज्मा करता है। कौन करता है, प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10,
मानव रक्तचाप की समान सीमा क्या है? तो 120/80, 120/80 mmHg होता है ये मानव रक्त का समान ताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% जो भाग होता है रक्त का, ये प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत ये 90% होता है। कितना? 90% होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। रक्त के मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्वेश्चन हो चुका है, परिवहन, सुरक्षा और विनिमय, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। रक्त शरीर में क्या काम करता है? तो रक्त शरीर में क्या करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाना रक्त का ही काम होता है। पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में रक्त का ही काम होता है ऑक्सीजन को पहुँचाना। क्वेश्चन नंबर 16। रक्त के लाल रंग और उसके ऑक्सीजन के वहन क्षमता के लिए कौन प्रोटीन जिम्मेदार होता है? यानी कहने का मतलब कि रक्त जो होता है, रक्त किस कारण से लाल होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो ये 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो 1/2 लीटर कम होता है। 1/2 लीटर ये कम होता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19। एक वयस्क मनुष्य में औसत कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर ये रक्त होता है एक सामान्य मनुष्य का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली चिकित्सा स्थिति क्या होता है? तो खून की कमी होती है। क्या होती है? खून की कमी होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रक्त समूह जो कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी फ्रेंड? विलियम हार्वे ने रक्त समूह की खोज किए थे। अगला देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो वो होता है, ओ समूह का होता है रक्त, ध्यान रखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो O- होता है जो ये सर्वदाता होता है। कैसा होता है? सर्वदाता रक्त समूह का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 देखते हैं यहाँ पे, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही AB रक्त समूह का ये सर्वग्राही होता है।